हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसकेटी कैंडिडेट्स के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसकेटी कैंडिडेट जिनके मेडिकल स्टार्ट हो चुके हैं, फर्स्ट मेडिकल बैच उनका गया था 19 को, जो कि उन्हीं के द्वारा अपडेट दी गई है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल प्रोसीजर के बारे में कि मेडिकल किस तरह से हो रहा है। ठीक है, बीआरओ के एसकेटी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जो आप लोग हैं, आप लोगों की रिपोर्टिंग 8:30 बजे को हो जाएगी और वहाँ जाके आप लोगों को रिपोर्ट कर देना है 8:30 बजे। ठीक है, 8 बजे आपका जैसे ही रिपोर्ट हो जाएगी, आप लोग अंदर जाके लाइनअप होके वहाँ बाहर बैठा दिए जाएंगे। ठीक है, फिर 9 बजे के करीब आपको जो वहाँ ले जाया जाएगा, फिर एमआई रूम के सामने लाइनअप में हो जाना है, लाइन लगा के खड़े हो जाना है। उसके बाद आप लोग अपने जो कपड़े पहन रखे हैं उनको उतार के अपने बैग में रखने को बोलेंगे और उसके बाद फ़ोन, कपड़े वगैरह जितना भी है, केवल अंडरवियर पैंट में रह सकते हैं और बाकी पूरा उतार देंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि ऐसा वो वहाँ आपको गाइडेंस मिलेगी कि आप अपने अंडरवियर को छोड़ के सारे कपड़े उतार के फ़ोन, कपड़े वगैरह सब बैग में डाल दो। ठीक है, बैग में डालने के बाद उसे आप ड्रेसिंग रूम में रखने को बोलेंगे और टेंट में बैठा देंगे आप लोगों को। ठीक है, फिर 9:30 से 10 के अराउंड में डॉक्टर आके आपको ब्रीफ करेंगे, आपको बधाई देंगे और मोटिवेट भी करेंगे। ठीक है, फिर 10 बजे के बाद प्रोसीजर में आ जाएंगे वो लोग, यानी कि आपका मेडिकल शुरू कर देंगे। ठीक है, मेडिकल शुरू कर देंगे तो एक एक लड़के को बुलाएंगे और एक लड़के को एक ही बार में सब कुछ चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक कैंडिडेट को बुलाया है तो एक कैंडिडेट को स्टार्टिंग से लेके उन्हें जितना पॉइंट चेक करना है सारे पॉइंट चेक करते हुए तब उसे फ्री कराएंगे। जैसे पहले बुलाया तो उससे पहले हाइट नाप ली, फिर उसका चेस्ट नाप लिया, फिर उसका आई नाप लिया, आई चेक कर लिया। ऐसे करते हुए एक कैंडिडेट को शुरू करेंगे और उस पूरे चेक कर लेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, जब डॉक्टर रूम में बुलाएगा आपको सबसे पहले तो आपकी हाइट चेक करेगा। ठीक है, हाइट जैसा कि आप लोगों को पता है कि 162.5 ले रहे हैं और फिर अलग अलग कैटेगरी में भी हाइट है। ठीक है, जैसा कि रीज़न वाइज। ठीक है, वो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उसके लिए आप लोगों को अपना वो देख लेना चाहिए नोटिफिकेशन जिसमें वो हाइट दे रखी है। वो हाइट एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कितनी कितनी हाइट है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वेस्टर्न हिमालय रीजन में जो कि स्टेट आते हैं, जो रीजन में इंक्लूड हैं, जितने भी स्टेट इंक्लूड है वो कौन कौन से हैं: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल एरियाज़, साउथ वेस्ट ऑफ इंटर स्टेट बॉर्डर बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, नॉर्थ एंड ईस्ट रोड ऑफ मुकरेन, होशियारपुर, गढ़ शंकर, रोपर एंड चंडीगढ़, उत्तराखंड। ये आपका जो रीजन है वेस्टर्न हिमालय रीजन में आता है। इतनी जो मैंने स्टेट्स के नाम लिए हैं वो सारी इसी रीजन में इंक्लूड है। ठीक है, उनकी मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए? 158 होना चाहिए। ठीक है, 158 हाइट होना चाहिए और चेस्ट होना चाहिए इनका मिनिमम 75 होना चाहिए। यानी कि मिनिमम क्या, 75 आपका होना चाहिए, 5 एक्सपेंड करके चाहिए, यानी कि 80 एक्सपेंड होना चाहिए और बिना फुला के आपका 75 होना चाहिए। ठीक है, हाइट की बात करें तो 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए इन रीजन के कैंडिडेट की। ठीक है, अपना अपने रीजन को देख लेना अपने हिसाब से। अगर किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं है तो वो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जो कि टेलीग्राम पर है, टारगेट बीआरओ विद सैनिक के नाम से, उसको ज्वाइन कर ले। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें जाके आप क्लिक करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इनका जो वेट की बात करते हैं, मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, इनका कम से कम 47.5 केजी का वेट होना चाहिए। इससे अगर कम होता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा या रीमेडिकल दे दिया जाएगा, रीमेडिकल मोस्टली दे दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। ठीक है, इसमें ईस्टर्न हिमालय रीजन है। ईस्टर्न हिमालय में कौन कौन से स्टेट आएंगे वो है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर,
त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट एंड अंडमान निकोबार। ठीक है, इस रीजन के कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 152 और मिनिमम चेस्ट चाहिए 75 टू एक्सपेंड चाहिए 5 सेंटीमीटर। ओके, वेट सेम रहेगा 47.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करेंगे वेस्ट प्लेन रीजन की। ठीक है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी आएगा। ठीक है, इसकी हाइट चाहिए 162.5। ठीक है, इनका चेस्ट चाहिए 76 सेंटीमीटर, एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, इनका वेट चाहिए 50 केजी यानी कि 50 केजी। ठीक है, अब जो कैंडिडेट जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अपना रीजन देख लें और अपनी हाइट को देख लें, अपने वेट को देख लें। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ईस्टर्न प्लेन में जो आते हैं वो है ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, ये इन कैंडिडेट की हाइट होगी 157, चेस्ट होगा 75 टू 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके 80। ठीक है, और वेट 50 केजी होना चाहिए। सेंट्रल रीजन में आएगा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इनकी हाइट होगी 157 और चेस्ट सेम होने वाला और वेट सेम होने वाला है। ठीक है, अब साउथर्न रीजन का देख लेंगे। साउथर्न रीजन में क्या है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, केरला, गोवा एंड पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी, और इनकी हाइट भी 157 होनी चाहिए। ठीक है, और चेस्ट सेम होने वाला है 75 टू 5 एक्सपेंड करके 80 होना चाहिए। वेट भी सेम होना चाहिए। गोरखा इंडियन डोमिसाइल होने का जो गोरखास हैं और इनका इंडियन नेशनलिटी का डोमिसाइल है, उनकी हाइट होगी 152, मिनिमम 75 चेस्ट चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके चाहिए, 47.5 केजी वेट चाहिए। ठीक है, अब मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट उन कैंडिडेट के लिए है जो इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, यानी कि उनके फादर हैं या उनके पिताजी रिटायर हो गए या सर्विस दे रहे हैं, यानी कि उनका रिलेशन बनता है बीआरओ से पहले से। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर कुछ छूट दी गई। छूट क्या है, उन्हें 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी गई है, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में छूट दी गई है और 2 केजी आपका वेट में छूट दी गई है। ठीक है, ये आपको उन कैंडिडेट के लिए है जिनके पिताजी या तो ग्रिप में पहले एक्स ग्रिप पर्सन थे या उसमें सर्विस दे रहे हैं, तो उनके बच्चे हैं, उनके लिए ये बेनिफिट है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की छूट मिल सकती है आपको, 1 सेंटीमीटर के चेस्ट में छूट मिल सकती है और 2 केजी आपका वेट में छूट मिल सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, आप इसमें हाइट, वेट और चेस्ट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों के। उसके बाद क्या होगा, आपका विज़न चेक होगा। ठीक है, विज़न होगा, आपका विज़न चेक करने के बाद विदाउट ग्लास, और उसके बाद आपको बेड पे लेटा लेंगे। ठीक है, बेड पे लेटाने के बाद बीपी, ऑक्सीजन और पल्स रेट चेक होगा आपका। ठीक है, उसके बाद खड़ा करके आपकी नौकनी चेक करेंगे, फिर से बेड पे लेटा देंगे। ठीक है, विदाउट अंडर पैंट। अब आपको अंडर पैंट्स को उतारने के लिए कहेंगे। ठीक है, और पर्दा लगा के वो आपकी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको चेक करेंगे। जो फॉर स्किन है उसे हटाने के लिए भी बोल सकते हैं आपको। कल की वीडियो के जो कैंडिडेट थे तो वो ये बता रहे थे कल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, और फिर वो डॉक्टर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो कर भी सकता है और नहीं कर सकता है। ठीक है, फॉर स्किन वगैरह हटाने को बोल सकते हैं जनरली। और आपकी हर्निया भी चेक हो रही है। बेड पर लेटाने के बाद आपको आपके पेट के नीचे जहाँ जांघें होती हैं, मगर कमर के पास में हर्निया की नस होती है, वो चेक करते हैं कहीं आपको हर्निया तो नहीं है। अगर हर्निया होगी तो आपको दबाने से दर्द होगा। ठीक है, तो ऐसा किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो अपना देख ले। ठीक है, अभी कुछ करवाना नहीं क्योंकि आपको टाइम मिलेगा। अगर आपको मिलता है, क्योंकि मूड है डॉक्टरों का कि आपको होते हुए भी वो पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ अभी करना नहीं है। ठीक है, और हर्निया चेक होने के बाद आपको फिर से आपका जो पाइल्स होता है वो चेक करेंगे। ठीक है,
पाइल्स तो नहीं है, आपको पाइल्स चेक करने के साथ ही आपको नॉकनी और फ्लैट फुट चेक करेंगे, ठीक है। आपको ये सब वहाँ चेक करने के बाद आप अपना अंडरवियर पहनने को बोल देंगे, ठीक है। फिर स्टूल पर बैठा के आपके जो उनके पास डॉक्टर के पास जो आला होता है जिसे स्टेथोस्कोप बोलते हैं, सांस लेने को बोलेंगे और वो पीठ पे लगा के वो चेक करेंगे, ठीक है। सांस लेने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, या कोई आपकी सांस मतलब बोलते हैं टूट के आती हो या झटके लेके आती हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आपकी कलर ब्राइटनेस देखेंगे, ठीक है। कलर ब्राइटनेस में क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम होती है जन्मजात होती है, ठीक है। जिसके पेरेंट्स को है उसके बच्चे को भी होनी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कलर का डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर जिस किसी कैंडिडेट को है तो वो कलर डिफरेंट नहीं कर पाएगा, वो रेड ग्रीन में कोई डिफरेंट नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। उसे होता है कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए वो आपको बुक में से जो उनकी बुकलेट बनी होती है जिसमें पैटर्न बने होते हैं, कुछ अक्षर होते हैं पॉइंट से रखे होते हैं रेड ग्रीन ऐसे, उसमें जैसे राउंड पिक्चर है। उसके बाद जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे उसमें कुछ लिखा होगा, जैसे कोई डिजिट है 7 लिखा है, 17 लिखा है, 20 लिखा है, पूरा सर्किल रेड से डॉट से है और ग्रीन से 7 लिखा है, तो वो आपको देख के पढ़ना है। और फिर वो आपको पैटर्न पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आपका जो आइज़ चेक किए है नियर विज़न भी चेक करेंगे। उसके लिए वो आपको एक बुक देंगे जिसमें आपको 1-2 लाइन पढ़ा के देखेंगे, ठीक है। एक एक आँख से पढ़ने के लिए बोलेंगे और आपका नियर विज़न भी चेक करेंगे। और आउट जो दूर का विज़न हो वो तो वो पहले ही चेक कर सकते हैं, कर चुके हैं, जैसा कि आप लोगों को बताया थी। विज़न दूर खड़े करके वो आइज़ चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद फिर आपकी आइज़ का सीक्वेंस दिखेंगे, यानी कि सीक्वेंस कैसे दिखेंगे, जैसे कि वो टॉर्च लगा के डायरेक्शन में घुमाएंगे या पेन का निप आपको देखने के लिए बोल देंगे कि इस पर फोर्स करना है, और वो मतलब पेन ले लेंगे, आपकी आंखों के सामने रखेंगे पेन और बोलेंगे टिप की तरफ देखना है, पेन की टिप की तरफ देखना है, और पेन को चारों डायरेक्शन में घुमाएंगे, कहीं ऊपर ले जाएंगे तो आपको उनके पेन के साथ ही घुमाना है अपनी आँखों को, ठीक है। अगर आपका उस पेन से फोकस हट गया तो आपको वहाँ पे मेडिकल में दिक्कत आ सकती है, यानी कि रीमेडिकल मिल सकता है, इसलिए सीक्वेंस भी अच्छे से चेक कराएं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, आपको दोनों हाथ आगे करके आंखें बंद करके 4 स्टेप चलाने को कहेंगे। उसके बाद आपको भेज देंगे, ठीक है। यानी कि दोनों हैंड आपको खड़े कर देंगे और आंखें बंद करवा के देखेंगे कहीं आपके हाथ तो नहीं कांपते हैं, उंगली तो नहीं कांपती हैं, तो वो भी चेक करेंगे, ठीक है। जैसे आप स्टैंड अप करके आपको आपके सामने हाथ सीधा करने के लिए बोल देंगे और बोलेंगे थोड़ा देर होल्ड करके रखो, तो अगर आपके हाथ कांपते हैं तो वहाँ पर आपको रीमेडिकल मिल सकता है। आपके पसीना वगैरह आता है तो उसमें भी वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सब चेक हो रही हैं। उसके बाद सभी कैंडिडेट जब जिन जिन का ये सब कुछ हो जाएगा, एक एक करके सभी को ये सब कुछ चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर फिर कोई पॉइंट किसी कैंडिडेट को मिला है तो फिर वो डॉक्टर उन्हें फिर दोबारा से बुलाएंगे, जिन जिन को कुछ कुछ पॉइंट मिले हैं उनके एक एक करके वापस बुलाएंगे, फिर वो पॉइंट वापस से चेक करेंगे, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो और एकदम क्लियरली चेक हो जाए, यानी कि फेयर चांस मिले, ठीक है। उसके बाद सबको अपने कपड़े पहनने के लिए बोल देंगे, ठीक है। जैसे किसी को पॉइंट मिला उनकी नज़र में, अभी उन्हें किसी को बताया नहीं कि किस चीज़ में पॉइंट है, फिर वो कैंडिडेट को बुलाएंगे, वो दोबारा से पॉइंट चेक करेंगे जिसमें उससे पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। और फिर सभी को बाहर निकलते जाएंगे, आप लोग कपड़े पहनते जाएंगे। वहाँ थोड़ी देर आप लोगों को ये सब कुछ करना है, और बस सबसे बेहतर आइडिया है कि अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखें डॉक्टरों के साथ। पूरा बिहेवियर पर डिपेंड करता है आपका मेडिकल और डॉक्टर के मूड पे, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी होगा तो वो लोग चला लेंगे, ठीक है। और जैसा कि हम बता दें कि बीआरओ का जो मेडिकल है बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। जब सब कुछ दोबारा चेक हो जाएगा फिर उसके बाद क्या डॉक्टर करेंगे, आपको 7:30 बजे के करीब 7 के 8 के बीच में एक एक करके लड़कों के नाम बताएंगे शाम को, ठीक है। बताएंगे कौन फिट है और कौन अनफिट है। उसके बाद सभी को
रिक्रूटमेंट ऑफिस जाना है, वहाँ जिनका मेडिकल क्लियर हो गया है वह अगले ही दिन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो ऐसा पूछ रहे हैं वहाँ पे, जैसा स्टूडेंट बता रहे हैं कि अगर जो कैंडिडेट वहाँ हाल ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे जब रिक्रूटमेंट ऑफिस है वहाँ जाके मेडिकल क्लियर हो गया तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ एक लेटर, बिल्कुल कोई लेटर नहीं भरना होगा अगर जो ज्वाइन करना चाहते हैं, और जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं किसी वजह से, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट की वजह से या कुछ दिनों के बाद ज्वाइन करेंगे, उनको एक रिक्वेस्ट लेटर भरना होगा, ठीक है। उनको भी जिनको मेडिकल टेम्परेरी अनफिट किया है उनको भी यह लेटर भरना पड़ेगा, ठीक है। ये सब करते करते 8:30 बजे जाते हैं, ठीक है। इतना सब प्रोसीजर करते करते रात के 8:30 तक आप लोगों को वहीं रहना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे बुलाएंगे, और जिन जिन का मेडिकल क्लियर है फिर बाद में ज्वाइन करेंगे। उन्होंने लेटर कलेक्ट करने के लिए नेक्स्ट डे शाम को 4 बजे बुलाएंगे, ठीक है। हमारे बैच में, जैसा कि लड़का बता रहा है कि हमारे बैच में 20 कैंडिडेट थे, जिनमें से 15 फिट हो गए हैं, 5 अनफिट हो गए हैं, एक परमानेंट हाइट में निकाल दिया गया है, यानी कि परमानेंट फेल हो गया है हाइट में, ठीक है। 4 कैंडिडेट को बीपी में पॉइंट मिला है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों का चेक हो रहा है और बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। इतना कल की अपडेट थी जो कि मेरे को मिली है, वो मैंने आप लोगों को बता दी। और फिर जो भी कैंडिडेट अगर वहाँ जा रहा है, ग्रुप में कोई अपडेट भेजता रहेगा तो आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। जितना मुझे अपडेट मिलेगी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। और जो कैंडिडेट मेरे चैनल पे अभी पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। जय हिंद भाइयों।